जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर व्हील आईएएस पर। दोस्तों, हमारे अंडमान निकोबार के क्षेत्र से एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही ब्रिलियंट डेवलपमेंट सामने आ रही है। बिकॉज अब फाइनली हमारी वेल नोन पीएसयू कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इस चीज़ की कंफर्मेशन दी गई है कि उन्हें अंडमान के बिल्कुल बगल में जो वहाँ पे एक ऑयल वेल है, वहाँ पर से पहली हाइड्रोकार्बन्स की डिस्कवरी को कंफर्म कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये खबर है, इंडिया लुक्स फॉर बिग ऑयल मूवमेंट इन अंडमान। बिकॉज अब दोस्तों वहाँ पर जो पहले हाइड्रोकार्बन फाइंड्स हैं उनको कंफर्म कर दिया गया है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी, बहुत ही स्पेशल डेवलपमेंट बन जाती है। बिकॉज जिस चीज़ की बहुत लंबे टाइम से केवल बातचीत चल रही थी कि अंडमान में जाकर के हम लोग एक्सप्लोरेशन करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, अब दोस्तों हमें वहाँ पर ऑफिशियली एंड फाइनली नेचुरल गैस की डिस्कवरी कर दी गई है। और जिस एरिया की यहाँ पे बात करी गई है, जिस एरिया में अभी एक्सप्लोरेशन को कंप्लीट किया गया है, एज पर दी नंबर्स बताया जाता है कि केवल उतने ही एरिया के अंदर अगर टोटल वहाँ पे नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी को नापा जाए तो लगभग 307 से लेके 370 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के बराबर की आपको नेचुरल गैस देखने को मिल जाती है। ये नंबर क्यों बहुत बड़ा है, मैं सभी चीज़ों के बारे में आगे चल कर के बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, ये इसलिए भी खबर बहुत स्पेशल बन जाती है, आज से 8 महीने पहले हमारे ऑयल मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी साहब ने इस चीज़ को लेकर उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अंडमान में जिस दिन भी हम लोग ड्रिलिंग करनी शुरू करेंगे, जिस दिन भी वहाँ से तेल निकालना शुरू करेंगे, उस दिन हमारे इंडिया की जो एनर्जी सेक्टर की गेम है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। बिकॉज उसके बाद ही क्लियरली मेंशन्ड कि $20 ट्रिलियन का फ़ायदा डायरेक्टली इंडिया को होने वाला है। बिकॉज वहाँ पर जो ऑयल डिस्कवरी जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, ये गयाना साइज्ड ऑयल डिस्कवरी है जो कि अंडमान सी में भारत को बेसिकली मिल चुकी है। मैं सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। क्या यहाँ पे डिस्कवर किया गया है, कौन सी ये वेल है जहाँ पर हमें ये वाली ऑयल डिस्कवरी, गैस डिस्कवरी देखने को मिली है, एंड किस बेसिस पर ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं, व्हाट आर दी गवर्नमेंट पॉलिसीज जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें देखने को मिली हैं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, फाइनली एंड ऑफिशियली हमारी जानी मानी वेल नोन पीएसयू कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कंफर्मेशन दी गई है कि उन्होंने ऑफिशियली नेचुरल गैस की डिस्कवरी को कर लिया है। जिस पर्टिकुलर वेल की बात हो रही है उसका नाम है श्री विजयपुरम 2 वेल, जो कि हमें अंडमान सी में देखने को मिलती है। इसकी लोकेशन अगर आप थ्योरेटिकली जानना चाहें तो ये अंडमान कोस्ट से 17 किलोमीटर ऑफशोर देखने को मिलती है। पानी की गहराई वहाँ पे 295 मीटर की है, लेकिन जो टोटल ड्रिलिंग करी गई है वो 2650 मीटर के आसपास की ड्रिलिंग वहाँ पे करी गई है। इसको अगर आप मैप पे देखना चाहें, ये दोस्तों हमारी पूरी की पूरी अंडमान निकोबार आइलैंड की चेन है, और इसमें अगर आप देखें, दिस इज़ द एग्जैक्ट एरिया जहाँ पर ये पर्टिकुलर वेल देखने को मिलती है। इसको अगर आप और जूम इन करके देखना चाहें, आपको मालूम होगा पोर्ट ब्लेयर का नया नाम अब श्री विजयपुरम है, तो उसी के नाम पे ये वेल का नाम है, जो कि यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर ईस्ट में हमें देखने मिलती है, जहाँ पर ये डिस्कवरी बेसिकली हमें देखने को मिली है। टॉकिंग अबाउट द गैस सैंपल जो कि वहाँ पे निकला है, ये गैस सैंपल भी काफ़ी शानदार है। क्यों? बिकॉज उस पर्टिकुलर गैस सैंपल के अंदर 87% मीथेन कॉन्टेंट देखने को मिलता है, विच बेसिकली मीन्स कि ये वाली जो नेचुरल गैस है ये कमर्शियली रेलेवेंट नेचुरल गैस है। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूं बिकॉज किसी भी नेचुरल गैस कंपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मीथेन का ही होता है, एंड द फैक्ट कि इसके अंदर 87% मीथेन है, दिस प्रूव्स कि इस बेसिन के अंदर जो भी हाइड्रोकार्बन सिस्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो ना केवल फंक्शनिंग है बल्कि वो कमर्शियली हमारे लिए रेलेवेंट भी बन जाते हैं। क्यों ये बहुत ही बड़ी और स्पेशल खबर बन जाती है? देखिए, ये वाला जो एरिया जहाँ पर एक्सप्लोरेशन को किया गया है, बेसिकली 2D 3D लेवल पे सीज्मिक लेवल की एक्सप्लोरेशन को किया जाता
है और उसमें यह बताया गया कि इसमें 307 से 370 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट की नेचुरल गैस है। इस नेचुरल गैस को हमेशा ही ऑयल इक्विवेलेंट में नापा जाता है दोस्तों, बिकॉज नेचुरल गैस और ऑयल हमेशा साथ में मिलते हैं और इसीलिए जस्ट टू स्टैंडर्डाइज, कंपेयर एंड एग्रीगेट द एनर्जी कंटेंट, इसीलिए हमेशा नेचुरल गैस को ऑयल इक्विवेलेंट्स में ही नापा जाता है। ये नंबर 307 से 370 का क्यों बहुत बड़ा है, बिकॉज आपको आज के अगर मैं कहानी बताऊं तो इंडिया बेसिकली 270 से 300 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट की गैस को एनुअली कंज्यूम करता है, लेकिन उससे ज़्यादा की गैस अब हमें वहां पर देखने को मिल जाती है। और ये इसलिए भी और बड़ा नंबर बन जाता है बिकॉज जो एरिया इन्होंने वहां पे कवर किया है दैट इज ओनली एंड ओनली 8000 किलोमीटर्स का एरिया, जो कि 2D और 3D सर्वेस के माध्यम से कवर किया गया है। लेकिन अभी तो बहुत सारा एरिया ऐसा है जिस पे एक्सप्लोरेटरी एफर्ट्स को शुरू भी नहीं किया गया एंड दिस इज ओनली द बिगिनिंग। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है जो कि अब हमें देखने को मिली है। कमिंग टू द फैक्ट कि ये हम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे, इसमें दोस्तों आई विल टेक यू बैक टू द इंटरव्यू जो कि हमारे ऑयल मिनिस्टर पुरी साहब ने दिया था। इन्होंने उस इंटरव्यू में बड़ा ही क्लियर कट बोला था कि आज हम एक ऐसी कगार पे आ पहुँचे हैं कि हमें अंडमान सी में कई सारे इलाकों में ग्रीन शूट्स देखने को मिली हैं, ऑयल देखने को मिला है। और इन्होंने ये तक अपने बयान में बोल दिया था कि मान के चलिए अंडमान सी में गयाना लेवल की ऑयल फील्ड्स हमें देखने को मिली हैं। ये बार बार गयाना का जिक्र क्यों किया जाता है? गयाना दोस्तों यूं तो साउथ अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री है और कहने के लिए इनके पास किसी प्रकार की कोई मेजर रिसोर्सेज नहीं थे। इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल वेनेजुला के पास में ही देखने को मिलती है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ था, गयाना के ऑफशोर एरियाज में एक वेल देखने को मिली जिसका नाम था लीजा 1 वेल। एंड लिसन टू दिस केयरफुली, वो लीजा 1 वेल ने यूं मान लीजिए गयाना की पूरी किस्मत को ही बदल दिया, बिकॉज उस लीजा 1 वेल में माना जाता है अप्रोक्सीमेटली 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल आपको देखने मिल जाता है। और अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी एक्सॉन मोबिल ऑलरेडी वहां पर आकर के ड्रिलिंग का काम करना शुरू कर चुकी है। और आज की डेट में, अभी तो केवल कुछ ही साल हुए हैं, आज की डेट में गयाना की जो ऑयल प्रोडक्शन है तेजी से बढ़ रही है। 6.5 लाख बैरल तो वो ऑलरेडी प्रोड्यूस करते हैं। 2030 तक उन्हें अनुमान है वो 1.3 मिलियन बैरल्स के आसपास की प्रोडक्शन को करेंगे। इसीलिए बार बार हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो गयाना का जिक्र करते हैं कि हमें हमारे अंडमान सी में गयाना जितनी बड़ी ऑयल फील्ड मिल चुकी है, बिकॉज अब हमारे पास भी इतनी ज़्यादा ऑयल वेल्स हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पे पोटेंशियल है कि इतने बड़े लेवल का ऑयल का प्रोडक्शन किया जा सकता है। टॉकिंग अबाउट कि हम लोग अगेन यहाँ तक कैसे पहुँचे, उस चीज़ को लेकर भी इन्होंने बताया कि देखिए अंडमान के जो रिजर्व्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो टोटल जो रिजर्व्स हैं वो लगभग 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास का एरिया है जो कि सेडिमेंट्री बेसिन देखने को मिलता है। उसमें से अगर आप उसको ब्रेक डाउन करें, 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का शैलो वाटर एरिया है, 2,07,000 किलोमीटर का डीप वाटर एरिया है। और ये पूरा का पूरा जो अंडमान का एरिया है ना, अगर आप ये वाले इंडिया के सेडिमेंट्री बेसिन के मैप में भी देखें, ये कैटेगरी 2 में फॉल करता है। कैटेगरी 2 ऐसे बेसिन्स होते हैं, इसको देख लीजिए, जिसके अंदर कंटिंजेंट रिसोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करी जाए तो हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं। मतलब कि उसके अंदर रिसोर्स है लेकिन हमने उसको कभी डेवलप नहीं किया। बिल्कुल सेम कहानी अंडमान निकोबार आइलैंड्स की थी कि इसके अंदर रिसोर्सेज थे, एनर्जी थी, लेकिन इसको कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया गया था। और यहीं पे दोस्तों गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है। अभी तक क्या होता था, सन 2016 तक गवर्नमेंट बेसिकली जो पॉलिसी फॉलो करती थी दैट वाज दी न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, यहां पे देख सकते हैं। लेकिन 2016 के बाद गवर्नमेंट ने पॉलिसी को चेंज किया, ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी को ले आए। आप यहां पे देखिए 2017 में इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था और इसमें ऐसे ऐसे बदलावों को लाया गया था जिसके बेसिस पे सबसे बड़ा चेंज ये लाया गया था कि अब हम लोग मैसिव लेवल पे एक्सप्लोरेशन के एफर्ट्स को शुरू करने वाले हैं। और इसी चीज़ को लेकर बार बार हमारे ऑयल मिनिस्टर भी इस चीज़ की प्रेस करते हैं कि 2016 तक हमने कुछ खास नहीं किया, लेकिन उसके बाद हमने अपनी पॉलिसी को इतना ज़्यादा चेंज कर दिया कि अब एक्सप्लोरेशन भी बड़े लेवल पर होती है और जो लोग एक्सप्लोरेशन करते हैं उन्हें यहाँ पर घाटा भी नहीं पड़ता है। आप चाहे
चाहें तो दोनों पॉलिसीज को कंपेयर करने के लिए वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, लेकिन सिंपल भाषा में अगर आपको बताना चाहूं तो NELP के तहत प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट था, OALP के तहत रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट था, जिसकी वजह से अगर आप देखें OALP के अंतर्गत दोस्तों ऑलमोस्ट 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास के एरिया को ओपन अप किया गया, और बल्कि टोटल सेडिमेंट्री बेसिन 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ओपन अप ही कर दिया गया था। इतना ही नहीं, इन्होंने फर्दर ये भी बताया कि बहुत सारे एरियाज जो कि अभी तक नो गो एरियाज माने जाते थे उनको भी ओपन अप करना शुरू कर दिया। ऐसे एरियाज जहां पे कोस्ट गार्ड को दिक्कत थी, इसरो को दिक्कत थी, DRDO को दिक्कत थी, वो सारी पॉलिसीज में हमने चेंजेस करे, जिसकी बदौलत अगेन उन एरियाज में भी एक्सप्लोरेशन को करना शुरू किया। एंड थैंक्स टू ऑल दिस आज दोस्तों हम लोग यहां पे आ पहुंचे हैं कि बड़े लेवल पे एक्सप्लोरेशन को किया जाता है। बल्कि मैं आपको बता दूं, पिछले साल की खबर देखिए, फरवरी 13, 2025 की ONGC ने कहा कि अभी तो ये केवल शुरुआत है, हम लोग आने वाले 5 सालों में अपनी एकरिएज को और ज्यादा एक्सपैंड करने वाले हैं, 2 गुना करने वाले हैं, यानी कि एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स को और ज्यादा बूस्ट देने वाले हैं। और ये बात बिल्कुल सही भी है, तरीका भी बिल्कुल सही है, बिकॉज अगर आप गयाना के केस में भी देखें दोस्तों तो उन्होंने 43 या 44 के आसपास वेल्स को डग किया, और हर वेल को डग करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता था, लेकिन और इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए, 41st कुएं में जाकर के उनको तेल मिला था। यानी कि इतना आसान नहीं होता कि आप एक ही कुआं खोदेंगे और वहाँ पर आपको तेल मिलेगा, बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, तब जाकर के आपको इस तरह की डिस्कवरी होती है। एग्जैक्टली वही चीज़ इंडिया ने करी, पॉलिसीज़ में चेंज किए, एक्सप्लोरेशन के एरियाज़ को बढ़ाया, एकरिएज को बढ़ाया, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर आकर खड़े हैं। और इसीलिए अगर आप देखें भी FY24 में, FY25 में इतनी सारी ड्रिलिंग को किया गया है। पिछले साल ONGC ने यूपी के बलिया में जाकर के ड्रिलिंग को स्टार्ट किया, ONGC ने बिहार में जाकर के ड्रिलिंग को स्टार्ट किया। जगह जगह पे एरियाज जहां पर उनको थोड़ा बहुत भी लगता है कि यहाँ पे पॉसिबल है, तेल हो सकता है, गैस हो सकती है, उन एरियाज में जाकर के ड्रिलिंग को स्टार्ट किया। इन्हीं पॉलिसी चेंजेस की वजह से दोस्तों, एक आपका OALP और दूसरा नो गो एरियाज को ओपन करना, इसी चेंजेस की वजह से आज हमें इतने बड़े बदलाव और इतनी बड़ी अचीवमेंट्स फाइनली देखने को मिल रही हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोग बल्कि अपना नया ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन बिल भी लेकर आए थे, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जो काम है उसको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया था। इसीलिए दोस्तों, जो आज ये आप देख रहे हैं कि अंडमान में ऑयल मिला है या फिर वहाँ पे गैस मिली है, ये इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमें देखने को मिल रही है। देखते हैं आगे चल कर के क्या होता है, लेकिन आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि अंडमान सी में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि फॉरेन प्लेयर्स भी लाइन में लगना शुरू हो चुके हैं। फ्रांस की टोटल एनर्जीज, अमेरिका की शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल, ये ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट शोकेस कर चुके हैं कि हम भी आपकी PSU कंपनीज के साथ आकर के पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं और वहाँ पे ड्रिलिंग में योगदान करके हम भी इंडिया में ऑयल की एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को शुरू करना चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे